ना कट कट के आवाज कम आ रहा है। हरे कृष्णा माता जी, वॉइस आ रही है। जी अभी आ रही है। कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। आज बहुत ही शुभ दिन है। जैसे कि माता जी ने बताया, आज बलराम पूर्णिमा है, तो आप सबको बलराम पूर्णिमा की शुभ। आज बलराम पूर्णिमा है तो बलराम जी की कृपा प्राप्त करने का प्रणाम मंत्र माता बोलेंगे। जी आवाज ना कट रही है, बहुत कम आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए थोड़ा माता जी, इशू होगा शायद। ताकि मैं तो मतलब थोड़ा जोर से ही बोल रही नहीं, हूँ। नहीं थोड़ा नहीं, मोबाइल को थोड़ा पास कर लीजिएगा माता मोबाइल को और पास कर लो। ठीक है फिर। अभी आ रही है आवाज? अभी तो आ रही है। तो मैं ये बोल रही थी कि बलराम पूर्णिमा है आज। तो बलराम जी की कृपा प्राप्त करने का जो प्रणाम मंत्र आप लोग पीछे दोहरा सकते हैं या श्रवण। नमस्ते हलग्रामा, नमस्ते कांता, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते अम्बारे, नमस्ते श्रीमान विष्णु। बलराम जी का जो प्रणाम मंत्र है, इसमें बलराम जी के इसमें नमस्ते वर्ड 7 टाइम्स आया। नमस्ते राम जी को प्रणाम। बलराम जी अपने हैंड में हल धारण करते थे। राम जी सभी बलवानों में सर्वश्रेष्ठ। राम जी अनंत शेष के रूप में पूरी यूनिवर्स को अब शेष में धारण करते। हरे कृष्णा। ये माता जी की स्क्रीन रुक गई कि मुझे ही दिख रही है ऐसा? रेवती माता जो है वो बलराम जी की नित्य संगिनी है। और जो रेवती माता है वो नित्य संगी है, और रेवती माता के प्राण स्वरूप बलराम जी को हम प्रणाम करते हैं। बलराम जी बहुत भक्त वत्सल है। पतितों का उद्धार करते हैं और अधम से अधम पे भी अहत की कृपा करते हैं। और जो बलराम जी हैं वो प्रलंबासुर, जो कृष्ण लीला में हम देखते हैं, प्रलंबासुर एक राक्षस था, उसके शत्रु बलराम जी को हम प्रणाम करते हैं। बलराम जी कृष्ण जी के बड़े भाई हैं, तो उसमें अग्रज बताया है, तो उनको हम बड़े उनको भी हम प्रणाम करते हैं। तो एक बार ना प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, कृष्णा बड़े हैं या बलराम जी, क्या है दोनों में अंतर क्या है? तो प्रभुपाद जी ने बोला, प्रभुपाद जी ना बहुत सरलता से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया करते हैं। जी ने कहा कि जो बलराम जी हैं वो वाइट कृष्णा है। सिर्फ कॉम्प्लेक्शन का अंतर है, बाकी कृष्ण जी में और बलराम जी में कोई भेद नहीं। सब जानते हैं बलराम जी आदि गुरु हैं। जितने भी गुरु परंपरा है, जितनी भी प्रमाणिक हैं, वो सब बलराम जी से ही शक्ति प्रदान प्राप्त करती हैं। और जो भी आचार्य बन पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बलराम जी की कृपा से ही उनके द्वारा शक्ति प्राप्त होती है उनको, तभी वो आचार्य बन पाते हैं। बलराम जी जो है, उनका जो सर्विस मूड है ना, वो सिर्फ ये है कि उन्हें कृष्णा को संतुष्ट करना है। भगवान की संतुष्टि के लिए बलराम जी अपना एक्सपेंशन करते हैं। एज ए करताल, एज ए माइंड, तो हमें जो भी वस्तु के सेवा में इस्तेमाल होती है उसको बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जो बलराम जी जो हैं वो दुष्टों का संहार करते हैं। बलराम जी ना प्रोटेक्शन नहीं देखते। राम जी हमारी सिंसियरिटी देखते हैं कि हम कितने सिंसियर हैं भक्ति में। जो हम ये जपा कर रहे हैं ना, जपा करने की जो हमारे में शक्ति है, हम मॉर्निंग प्रोग्राम में उठते हैं जो कर रहे हैं, उसकी शक्ति बलराम जी से प्राप्त होती है। बलराम जी जो है ये ओरिजिनल टीचर है, फर्स्ट गुरु, आदि गुरु है ये बलराम जी। तो जितने भी अदर प्रारंभ जो भी जो प्रामाणिक जो है ना परंपरा, वो भी बलराम जी से ही शक्ति प्राप्त होती है। और जो बलराम प्रभुपाद जी एक और बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अगर हमारे में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, तो उस बेस पे हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, तो नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक कि हमारे के अंदर शक्ति है, तो जो शक्ति है वो बलराम जी प्राप्त करते हैं। कि जैसे कि अभी तलवार है, अगर है ना, तलवार है और उसको खाने की अगर हमारे में शक्ति नहीं है तो हम क्या ही युद्ध कर पाएंगे। भगवद गीता है, भागवतम है, इनको ये एक ज्ञान की तलवार है, तो इसको जो उठाने की शक्ति है, इसको पढ़ने की शक्ति में बलराम जी से प्राप्त होती है। ऐसा हम कई बार देखते हैं, कई भक्त लोग होते हैं
अपनी सेवा में काफी एक्टिव, अच्छी अच्छी सेवाएं कर लेते हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं कर लेते हैं, पर जपा करना थोड़ा उनसे मुश्किल होता है, गुरु से थोड़ा कनेक्शन कम है। तो बलराम जी की जो हमें कृपा मिलती है वो गुरु के माध्यम से, गुरु से हमारा कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत मस्त है। तो आज के दिन हम बलराम जी से अच्छे से कर पाए, जो भी ऑप्टिकल्स आ रही है वो ऑप्टिकल्स हमें छुटकारा मिले। बलराम जी जो है वो कृष्ण लीला में तो है ही बलराम जी, और गौर लीला में हम देखते हैं बलराम जी ऐसे नित्यानंद स्वरूप में आए हैं। तो ये कथा तो आप सभी लोग जानते हैं, जब जगाई मगाई तो नित्यानंद प्रभु ने हर किया, महाप्रभु उनको मारने गए थे, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको प्रेयर करा कि आप प्रेम पुरुषोत्तम अवतार हैं, तो आप इन पतितों पे उद्धार कीजिए, इनको मत दीजिए। हम देखते हैं जब श्री राम जी की लीला तो लक्ष्मण जी के रूप में राम जी आते हैं, तो उनकी सेवा करते हैं। तो बलराम जी का जो मोड ऑफ सर्विस है वो बहुत ही और है, और भगवान की संतुष्टि के लिए ही वो सारे कार्य करते हैं। बलराम जी ही धाम की फाउंडेशन है, जो ये धाम हम देख रहे हैं ये बलराम जी फाउंडेशन है। कृष्ण लीला है, कृष्ण लीला जो है बलराम जी उसकी बैकबोन है, सारे अरेंजमेंट बलराम जी करते हैं। बलराम जी का काफी योगदान है, बहुत प्रगाढ़ प्रेम है। तो बलराम जी आज का दिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सारी शक्ति हमें गुरु के माध्यम, बलराम जी की जो कृपा है हमारे पास गुरु के माध्यम से, मेंटर के माध्यम से, जो गुरु है बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव, जो भी एस्पायरिंग डिवोटीज क्या लेना चाहते हैं तो स्लोली स्लोली आश्रम महाराज जी जो गुरु राज है, वे गुरु है, उनकी छोटी छोटी कथाएं जरूर सुनना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आप लोग का कनेक्शन बने। शॉर्ट्स आते हैं वो आप देखना शुरू, जो हमारी डेली क्लासेस होती है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट 10-15 मिनट्स आप दीजिए, कि जब तक आपकी गुरु से श्रद्धा नहीं होगी, गुरु के प्रति आसक्ति नहीं होगी ना, तो तब तक आप मतलब दीक्षा के लिए उतने एलिजिबल नहीं माने जाते। और जैसे हम टेम्पल आते हैं, जब टेम्पल आते हैं तो उस समय टेम्पल के पट बंद होते हैं, हम दर्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लास के बाद ना हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए भगवान के दर्शन होने चाहिए, क्योंकि जितनी भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं ना, इतना सुंदर मॉर्निंग प्रोग्राम, गीता क्लास डेली हमारी क्लासेस होती है, इन सब क्लासेस का, इस सारी एक्टिविटीज का जो फल है ना वो ये होना चाहिए कि श्रीला प्रभुपाद के चरण, श्री कृष्ण के चरण में हमारी आसक्ति बढ़े, उनकी दर्शन की उत्कंठा होनी चाहिए हमारे मन में, हमारे मन में उत्कंठा होना चाहिए कि मैं टेम्पल आई, प्रभु के पट बंद थे, तो जैसे ही हमारी क्लास ओवर होगी ना, तो इमीडिएटली जाके भगवान के दर्शन करना चाहिए, प्रभुपाद के दर्शन करना चाहिए। तो अपनी सेवा वो 5 मिनट में दर्शन हो जाते हैं, उसके बाद भी सेवा रिज्यूम कर सकते हैं ना। तो ये बहुत ही हमारे लिए मस्ट है कि हम टेम्पल आए तो सबसे पहले हमें दर्शन करना चाहिए, अगर पट खुले हैं नहीं है तो जैसे ही हमारी क्लास फिनिश होती है नीचे के लिए दर्शन, जैसे हम जगह की हम हमेशा ये कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं चल के, तो उसके लिए हम ये ऐसा कर सकते हैं कि जैसे जिनके घर में ऑल्टर है, श्री विग्रह है, तो उनके चरणों में आप कॉन्सेंट्रेटली ध्यान लगा के उनको देख के आप जपा कर सकते हैं। कभी भी ना जैसे छत पे बालकनी में अगर हम जपा करेंगे डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा, हम यहाँ वहाँ राइट लेफ्ट देखेंगे, तो हमें तुलसी महारानी के चरणों को देख सकते हैं। हम ना एक और काम कर सकते हैं, हरि नाम को बड़ा बड़ा लिख के एक बोर्ड पे, जैसे गत्ते का बोर्ड होता है ना, उस पे हम हरि नाम को लिख के हम अपने सामने रख सकते हैं, तो हम जपा करते जा रहे हैं और लगातार हम हरि नाम प्रभु को आ रहे हैं, तो उससे हमारे को मतलब थोड़ी सी हेल्प हो पाएगी। हमें इस चीज का प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि हम अटेंटिव नहीं कर, ध्यान यहाँ जा रहा है, क्योंकि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हमारा ध्यान यहाँ वहाँ जाएगा, वो नेचुरल है। भगवान क्या है ना, वो हमारा प्रयास है, उनको मालूम है ये बद्ध जीव है, भगवान ने तो हमको बनाया है ना, तो भगवान हमारा सिर्फ प्रयास देखते हैं कि हम मॉर्निंग में उठ रहे हैं, जेन्युइन ऑनेस्ट प्रयास कर पा रहे हैं। ये जो प्रयास है ना, ये प्रयास अगर हम ऑनेस्टली करेंगे तो ये जरूर काउंटेड होगा, भगवान जरूर इसको देखेंगे। तो हरि नाम को बाकी हमें ऐसा कोई प्रेशर नहीं लेना है, हमें तो विचार आते ही आते हैं कि साधु महात्मा नहीं है, इवन हम कथाओं में देखते हैं जो बड़े बड़े ऋषि हैं ना, उनका भी ध्यान थोड़ा
कि इधर उधर हो जाता है। तो अब हमें उस चीज पे ध्यान नहीं देना है कि हमारा ध्यान नहीं लगना, हमें बस करते जाना है। आज की जगह हरे कृष्णा, आप सबको बलराम पूर्णिमा की शुभकामनाएं। कोशिश कीजिएगा, जैसे कि रोबिना माता जी ने कहा था 12 o'clock तक फास्ट है, कोशिश कीजिएगा कि 12 o'clock तक ना कंप्लीट फास्टिंग करें, है ना। कंप्लीट फास्टिंग करें कि जो मेन मेन दिन होती है ना, इन दिनों में हमें थोड़ी तपस्या करने की ना हैबिट थोड़ी डालनी होगी, क्योंकि देखिए अब कृष्णा जी को आने में ओनली 6 days रह गए हैं, है ना। तो आज से हमें थोड़ी और तपस्या करनी स्टार्ट करनी है। आज हम कोशिश करें कि अपनी जो डेली एक्टिविटी है ना, उसके साथ, जैसे अभी तो हम सब भक्तजन माला के जपा कर लेंगे, है ना, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली हम ये कोशिश करें कि हमारे मुंह से हरि नाम निकलता रहे, निकलता रहे। तो इतना जप करें आप लोग कि बस हद ही कर दें। तब अपनी एक्टिविटीज भी कीजिए, जो मतलब किसी को कुकिंग करना है, किसी को ऑफिस जाना है, बट आपके मन में लगातार हरि नाम चलते रहना चाहिए। क्योंकि विशेष दिनों में कहते हैं कि माला जो भी हम करते हैं ना, इसका बहुत बहुत ज्यादा विशेष महत्व है और उसका काफी आपको फल मिलता है। तो आज के दिन से आप शुरुआत कीजिए। अभी दाऊ भैया आ गए हैं, दाऊ महाराज जी आ गए हैं, अब कृष्णा जी आने वाले हैं, फिर राधा रानी आने वाली है। तो एक के बाद एक फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो हमें थोड़ी सी अपनी तपस्या, अब आप कह सकते हैं कि जैसे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है सिस्टर एंड ब्रदर्स का, रक्षाबंधन भी है ना। तो रक्षाबंधन वाले दिन आप लोग कहेंगे कि आप हमें फास्ट करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 12 o'clock के बाद ना आप लोग कूटू का पकौड़ी बना सकते हैं। कर्ड की तो फास्टिंग है, तो उसको आप किसी सैलेड के साथ ले सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ड्राई रहता है, राइट। तो आप बाकी शाम की चावल की खीर बना सकते हैं। बाकी जितना संभव हो सकता है अपनी हेल्थ के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए, बट फास्टिंग प्लीज जरूर कीजिए, क्योंकि विष्णु तत्व की फास्टिंग हमें करनी चाहिए और हमारी परंपरा में है। और बलराम जी तो आदि गुरु हैं, कि गुरु की कृपा के बिना हमें हम प्रगति नहीं करते। अगर हमें स्टेबल होना है ना, तो हमें बलराम जी की शरण जरूर लेनी पड़ेगी, शरणागति करनी ही पड़ेगी गुरु जी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, राइट। हरे कृष्णा सभी भक्तों को, राधे श्याम। हरे कृष्णा। अ, माता जी, अगर आपको इसके नॉलेज हो तो क्या हम अन्न प्रसाद ले सकते हैं कि फलाहारी लेना है? जी माता जी, देखिए वैसे ऐसा है कि अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और अगर आप अवॉइड कर सकती हैं, तो प्लीज आप अन्न प्रसाद को आज हरि बोल बोलिए, अन्न प्रसाद मत कीजिए। देखिए माता जी, एकादशी प्रसादम की ना बहुत सारी ऑप्शंस होती है। ये नहीं पता है, हमने अपने माइंड में बना रखा है कि अरे अन्न प्रसादम नहीं मिला तो क्या होगा। नहीं, आप देखिए पनीर को काली मिर्च और थोड़ा सा लिटिल बिट घी में उसको फ्राई कर सकती हैं, ठीक है। और जो साबुदाने को सोख करके आलू के साथ उसका टिक्की बना सकती हैं। तो एक मतलब कुछ घंटे की बात है माता जी। देखिए कल तो हमने अन्न ले ही लेना है, और कल ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम भी नहीं है, जैसे ही मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद आप लोग अन्न ले सकते हैं। अगर किसी को कोई वीकनेस फील होती भी है ना, तो वो मौसमी का जूस ले सकता है, बट घर में बना हुआ, बाहर का बिल्कुल। तो कोशिश कीजिएगा आज अन्न को अवॉइड करने के लिए। पर अगर नहीं हो सकता है, कोई हेल्थ इश्यू है, तो फिर आप ले भी सकते हैं। वैसे मिल्क को, फ्रूट, इन सब से हो जाता है। इवन मैं तो आप लोगों को ये बोलूंगी कि आप लोग ना क्या कीजिएगा, थोड़ा हरे सा कृष्णा माता जी, आपकी ना बहुत वॉइस क्रैक होके आ रही है, तो कि मैं ये कहना चाह रही हूँ रुक भी गई है स्क्रीन। आई डोंट नो आप सबकी रुकी है कि नहीं। माता जी, मेरे ना यहाँ पे एक्चुअली मे बी नेटवर्क इशू हो सकता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी ड्यूरिंग जपा टॉक भी क्या मेरी वॉइस चली गई थी माता जी? जी जी माता जी, बहुत क्रैक हो रही थी। हाँ, तो माता जी इसका मतलब अगर नेक्स्ट टाइम मुझे ये सेवा करनी होगी तो मैं भी छत पे मुझे जाना होगा, क्योंकि ये मैं रूम में हूँ माता जी, और हम्म, यहाँ पे ऐसे ही कनेक्शन रहते हैं। जी कोई बात नहीं माता जी, थैंक यू, आपने फिर भी बहुत किया है। सभी भक्तों को मैं ये कह रही हूँ, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ना माता जी अब ठीक आ रही होगी। वो वीडियो ऑन करने पे थोड़ा सा इश्यू होता है, अभी ठीक आ रही है? जी अभी ठीक आ रही है। हाँ, तो माता जी अगर नेक्स्ट टाइम मैं कर सकूँ तो मैं वीडियो ऑफ करके जपा टॉक दे सकती हूँ? आप ऑफ करके दे दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं माता जी ये कहती कि सब भक्तों को कोशिश करनी चाहिए आज के दिन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। थोड़ी सी हम तपस्या कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। और मैं एक और पॉइंट आप लोगों से क्लियर करना चाह रही थी कि देखिए जो हमारे मंथ में दो एकादशी आती है ना, दो एकादशी आती है, तो इसमें ना हमें क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट ना 2 दिन हमें सॉल्ट एंड ऑयल इसको गुड बाय कहना चाहिए। इसको गुड बाय करने से क्या होगा, आप देखेंगे आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आएंगे ना। एंड शुगर,
3-4 चीज को आपको गुड बाय करना चाहिए। आप फ्रूट्स ले लीजिए, ठीक है। अभी आप छाछ और दही तो नहीं ले सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस फास्टिंग। आप फ्रूट्स लीजिए, जूस लीजिए, हाँ। और हेल्थ के ऊपर डिपेंड करेगा ना, जैसे मैं पर्सनली अगर मैं सॉल्ट नहीं लेती हूँ तो मेरे को बिल्कुल चक्कर आने लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरा वैसे ही ना लो बीपी रहता है। तो जी, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये इसलिए बोल रही हूँ कि जिसकी जो कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग करे, हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। जैसे भी लास्ट भगवत गीता क्लास में हमें प्रभु जी समझा रहे थे कि हमें अपनी क्षमता और हर एक को अपनी बॉडी के बारे में मालूम है कि हमें क्या करने से प्रॉब्लम होगी। तो हमें, पर जिसकी क्षमता है ना, जो हेल्दी वेल है और जिनको प्रॉब्लम नहीं है कोई, तो एटलीस्ट ना उनको ये 2 दिन ऑयली वगैरह कुछ नहीं लेना चाहिए। आप मतलब फ्रूट्स लीजिए, जूस लीजिए और मिल्क लीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और पता है, जब भगवान ये देखेंगे ना कि अरे देखो ये जीव को ये सब चीजें पसंद है लेकिन ये फिर भी मेरे लिए छोड़ रहा है, ये तपस्या कर रहा है, हाँ, तो भगवान खुश होंगे, गुरु महाराज खुश होंगे आप लोगों से कि आपने एटलीस्ट एक दिन अपना ये टिक्की, साबूदाना, ये चिप्स वगैरह है, सबको सब बहुत पसंद है ना, मेरे को भी पर्सनली पसंद है, ऐसी बात नहीं है। बट मैं अवॉइड करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं मतलब मतलब मैं कर पा रही हूँ। जो उस दिन सुबह सुबह ही मैं प्रभुपाद जी को प्रेयर कर लेती हूँ, प्रभुपाद जी ऐसे कोई मुझे फीलिंग ना हो कि मैं ये सॉल्ट वगैरह लूँ। गुरु जी की पूजा में जाती हूँ जब 7:30, तो आई प्रे शिला प्रभुपाद जी कि पूरा। और मेरे मैक्सिमम मैं क्या करती हूँ कि मैक्सिमम मैं जितनी देर तक संभव हो सकता है उतनी देर तक कुछ भी नहीं लेती हूँ। फिर हाँ, जब मुझे लगता है कि हाँ अब थोड़ा सा सिर भारी हो रहा है तो मैं 2-3 ग्लास पानी पी लेती हूँ। तो ये मैंने अपना पर्सनली रूटीन बताया है एकादशी का। तो जो इसको फॉलो कर सकता है, जो कैपेबल है, वर्किंग पीपल, जिस दिन छुट्टी है, बाई चांस एकादशी पड़ गई तो आपके लिए लकी डे है, क्योंकि जब देखिए आते जाते हैं ना तो हमारा एक्सर्शन होता है। तो आप इसको प्लीज करने की प्रैक्टिस कीजिएगा और आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे और कृष्ण। आज टेम्पल में ना, आज जो भी टेम्पल आ सकते हैं, मैं द्वारका के